हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 6 लेके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि जिशेंग हान को बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं हान की दुश्मन बन सकती हूँ। जिसके बाद वो उसके टेबल से अपना प्रपोजल उठाती है और साथ में जाओ को लेकर उसके ऑफिस से निकल जाती है। जिसके बाद जब वो दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं तब जाओ जिंग को बोलता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हान का ऑफर इतना बुरा नहीं था, हम लोग साथ में पहले यहाँ पे ज्वाइन करके कुछ पैसे कमा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। जिसके बाद जिशेंग बोलती है कि तुम एकदम पागल हो, तुमको साथ काम करके मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है हान क्या यहाँ पे अपने फायदे के लिए बुला रहा है हम लोग को, वो हम लोग को इतना ज्यादा पैसा नहीं देगा और जिसका बॉस ऐसा होगा तुमको क्या लगता है तुम्हें फ्रीडम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही वो उसे बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। लेकिन जाओ बोलता है कि नहीं, उसे नहीं जाना, उससे तुम्हारे साथ ही रहना। जिसके बाद फिर जिशेंग बोलती है कि अब हम लोग अपने लाइफ में सीधा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। फिर वो लोग साथ में वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जब उसका असिस्टेंट वहां पे आता है और उसे बोलता है कि आपने इतनी मेहनत की लेकिन आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तब हान बोलता है कि नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जिशेंग अकेले ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हमें हान और शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ हान को बोलता है कि मैं तुम्हें इतने साल से जानता हूँ लेकिन आज तक कभी किसी ने तुम्हारे प्लान को इतना ज्यादा फ्लॉप नहीं किया है। जिसके बाद हान बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जिशेंग के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, वो किसी भी कंपनी के संग ज्वाइन करके अपना करियर में डेवलप कर सकती है, लेकिन वो खुद ही अकेले बिजनेस नहीं रन कर सकती। सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी होने से बिजनेस नहीं चल जाता। जिसके बाद शाओ बोलता है कि तुम खुद ही उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्यों नहीं उसके साथ में जुड़ जाते अगर तुम उसे पसंद करते हो। तब जिशेंग का बात सुन हान बोलता है कि मैं कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि मुझे किसी लड़की को चेस करना, और वैसे भी जिशेंग को मेरे इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे जा रही होती है, तभी उसके एक बच्चे से टकरा जाती है और सारा सामान गिर जाता है। तभी कोई आदमी आकर उसका सारा सामान उठाने में उसकी मदद करता है और फिर लिली उसे थैंक यू बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिशेंग और जाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ उसको जिशेंग बता रही होती है कि उसने अपने प्रपोजल में थोड़ी बहुत चेंजेस की है। तभी जाओ से बोलता है कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी इन्वेस्टर से मिले हैं सारे इन्वेस्टर हमने हमें यही कहा है कि हम लोग ये बिजनेस को ज्यादा दिन तक रन नहीं करा पाएंगे। तभी जिशेंग उसके जवाब में उसे बोलती है जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबको स्टार्टिंग में इसी तरीके से बोलते हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसके तीनों फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। जिसके बाद वो लोग उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई रहती है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं और तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे उससे बोलती है कि क्या हमें येचेन का यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। तब वहाँ पे जिशेंग बताती है कि येचेन हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिजी है तो वो अभी नहीं आ पाए। जिसके बाद उसकी एक फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या तुम सब मेरे संग कल मेरे ब्लाइंड डेट पे चलोगे, क्योंकि मेरे ब्लाइंड डेट पार्टनर भी अपने कुछ फ्रेंड्स को साथ में लेके आने वाला है, तो अगर तुम लोग भी मेरे साथ रहोगे तो मैं नर्वस नहीं फील करूंगी। जिसके बाद उसकी सारी फ्रेंड जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उसके पास आता है, जहाँ पे हान अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम कभी अपने किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे गए हो, जहाँ पे उसका असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने कजन के साथ एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा होता है। जिसके बाद उसका कजन चांग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा ही खुशनसीबी की बात है। तब हान बोलता है कि तुम्हारे मॉम के कहने पे ही मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। और उसके बाद फिर हमें डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानतिंग और चियांग बैठ के डेट पे आते हैं और वहाँ पे और कोई डेट पे नहीं, जिशेंग की फ्रेंड लोग ही आई हुई रहती है। और तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि मेरी एक और फ्रेंड आने वाली है जो अभी ट्रैफिक में बिजी है इसलिए वो थोड़ी लेट से आएगी। तब हान बोलता है कि हमें भी कोई जल्दी नहीं है। और इधर हान को एक कॉल आ जाता है इसलिए हान बाहर चल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि चियांग ने शाइमिन की लाइव स्ट्रिंग देखी हुई रहती है, जिसके बाद शाइमिन की लाइव स्ट्रिंग का चियांग कुछ बात बोलने लगता है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जब दूसरी तरफ जिशिंग वहाँ पे पहुंचती है तो हान उससे सामने ही दिख जाता है। फिर जिशिंग भी मन में सोचती है कि मेरे बार बार इससे क्यों मुलाकात हो जाती है हर जगह पे। इसके बाद हान जिशिंग से पूछता है तुम क्या यहाँ पे लंच के लिए आए हो। तब जिशिंग बताती है कि मुझे पता चला कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर आने वाला है इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जिसके बाद जिशिंग आगे आगे चल रही होती है और हान उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। और इधर जिशिंग को काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है कि हान काफी देर से उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद जिशिंग अपने रूम के बाहर पहुंच के हान को आगे जाने के लिए बोलती है। उसे लग रहा होता है कि उसका कोई दूसरा कमरा होता है। हानतिंग उसी रूम में खोल के चला जाता है और फिर ये चीज देख के ये चीज तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है और फिर जिशिंग अंदर जाती है। जिसके बाद हान जिशिंग को ताना मारने के लिए बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जिशिंग यहाँ पे कोई इन्वेस्टर से मिलने आई है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे बोलती है कि तुम भी तो एक इन्वेस्टर ही हो ना, तुम क्यों नहीं जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्ट कर देते। जिसके बाद जिशिंग बात बदलने के लिए बोलती है कि तुम लोग मेरा इतना देर से वेट कर रहे थे तो तुम लोग को खाना खा लेना चाहिए था ना। इसके बाद हान जानबूझ के शामिन से पूछता है कि मैंने तो सुना है कि जिशिंग को इन्वेस्टर मिल चुका है। तब शामिन उसे बताने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर वो उसके सारे इन्वेस्टर की स्टोरी उससे बताने लगती है। और इधर जिशिंग बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही होती है। जिसके बाद जिशिंग खास के उसके टॉपिक बदलने के लिए इशारा करती है। जिसके बाद शामिन जिशिंग को बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड क्यों नहीं कर लेते। और जिशिंग तो ये करना नहीं चाहती रहती है, लेकिन तभी अचानक से हान अपना फोन में वीचैट खोल के निकाल देता है और बोलता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जिशिंग को भी ना चाहते हुए भी उसे ऐड करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तब हान उन लोग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जिशिंग उन लोग को मना करके वो अपने दोनों फ्रेंड को साथ में लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान और चांग जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तब चांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में जिशिंग के लिए फीलिंग्स है। तब हान बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूं, जिसके बाद वो ना बोल देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जिशिंग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स को आके पूरी बात बता देती है हान के बारे में, जिसके बाद वो उन लोग पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। और उसके बाद फिर शामिन वीचेन से पूछती है कि तुम्हें तो चांग पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें किस तरीका का लड़का पसंद है। जिसके बाद वो अपने ड्रीम बॉय के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। तब शामिन उसके बोलती है कि तुम्हारी सारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम येचिन के बारे में बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग के लिए येचिन उसके ऑफिस में लंच लेके आया हुआ रहता है और ये चीज देख के तो जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। जिसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि तुम लंच करके अपना काम करो और मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगा और फिर हम लोग साथ में ही घर चलेंगे। जिसके बाद रात हो जाती है लेकिन उन लोग का काम खत्म नहीं होता। तब येचिन बाहर आ जाता है और फिर बाहर आके वो जिशिंग को अंदर काम करते हुए देखता है और फिर वो मन में पूछता है कि क्या अभी भी मैं तुम्हारे फ्यूचर में साथ में हूँ। फिर उसके बाद वो लोग साथ में गाड़ी में घर जा रहे होते हैं। जिसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि अब हम लोग की 4th ईयर एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्या 4 दिन बाद हम लोग साथ में अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें। लेकिन इधर तो जिशिंग गाड़ी में ही सो गई रहती है और जैसे ही उसका घर आता है वो उठ जाती है। और उसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो ना, तो तुम्हें जाओ आराम करना चाहिए। जिसके बाद जिशिंग उसे बाय करके वहां से जाने लगती है। फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है, फिर वो दौड़ के वापस आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ओपेरा पसंद है ना। उसके बाद वो उसे दिखाती है कि उसने अपने 4th ईयर एनिवर्सरी के लिए 2 टिकट खरीदी है। बोलते हैं कि हम लोग साथ में पहले ओपेरा देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जिसके बाद जिशिंग तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। उसके बाद फिर जिशिंग वहां से निकल जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश होती है क्योंकि उन लोगों ने अपना पहला एनालॉग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया रहता है और फिर वो इतनी खुश रहती है कि वो अपने इंटर्न एम्प्लॉयज को 3 दिन के लिए छुट्टी दे देती है। और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जाओ बहुत ज्यादा ही परेशान रहता है। फिर वो जिशिंग को बताता है कि हमारे इंटर्न्स ने मेरे से कई बार पूछा है प्रिंटर के बारे में, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि हम लोग अभी प्रिंटर बाय नहीं कर सकते। जिसके बाद जिशिंग बोलती है कि प्रिंटर की कॉस्ट तो मिलियंस में है, पता नहीं हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तभी वहाँ पे जाओ बोलता है कि क्यों ना हम लोग प्रिंटर रेंट पे ले ले और अपना फर्स्ट प्रिंट निकालें, और अगर हमारा पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हमारे लिए इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद उसका ये आइडिया सुनकर जिशिंग को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी कंपनी से बात करती हूँ। और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 6 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तो प्लीज तब तक हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने रिव्यूज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।